हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जो लोग आज उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को देकर आए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर आंसर की मैच कर लीजिए। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं आज के एग्जाम्स में पूछे गए हैं शिफ्ट फर्स्ट में, वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आज पाए हैं। आपको पता है पेपर आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ पाए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इन्हीं के नाम पर आपको जो है वो शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को। तो ये इन्होंने लिखी है ये पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीफ ऑफ एनसीईआरटी के अध्यक्ष चेयरमैन जो भी कह लीजिए आप, चीफ कौन हैं? तो वो है आपका ऋषिकेश सेनापति, एनसीईआरटी के चीफ हैं। ऑप्शन जो भी आपका सही होगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका माई कंट्री माई लाइफ बुक के ऑथर कौन है? तो अभी हाल ही में चर्चा में रहे लालकृष्ण आडवाणी, राम मंदिर की जैसे चर्चा में रहे हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का शब्द है? तो पृथ्वी आपका एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका डोंगरी कहाँ की भाषा है? तो डोंगरी भाषा के बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये इस पर मैंने आपको कई वीडियो में भी, कई प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर की ये भाषा है डोंगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंट्रोल बी किसका कमांड होता है? तो कंट्रोल बी कमांड होता है आपका पेस्ट का, मतलब, और कंट्रोल बी के साथ साथ में जो है कंट्रोल सी के ये साथ में चलता है, मतलब CTRL सी से आपका कॉपी होता है और उस कंट्रोल बी से आपका जो है वो पेस्ट होता है। तो कॉपी और पेस्ट एक दूसरे के पहलू होते हैं, मतलब पहले कॉपी और फिर कंट्रोल वी होता है, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका अंबर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर का विलोम, तो अंबर का विलोम क्या हो जाएगा? अवनी। अभी जो पहले 3 दिन पहले का वीडियो देखा था हमने, उसमें से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य में यकृत। नेक्स्ट देखेंगे 1918 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो 1918 में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था आपका चंपारण आंदोलन, वो किया था आपके बिहार के चंपारण से शुरू। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? बिहार आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं भारतीय संविधान में, तो जिनको मान्यता दी गई है संवैधानिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को कितने डाक पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कितने पिन कोड क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसके लिए 9 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका संविधान सभा कब पारित हुई? तो संविधान सभा आपका बना था 26 नवंबर सन 1949 को, और संविधान जो लागू हुआ था देश पर वो हुआ था आपका 26 जनवरी और 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पवक में कौन सी संधि है? तो पवक में संधि है आपका पौ प्लस अक। देखिए आयादी संधि है, एक के स्थान पर यण होते हैं, याद रखिएगा। एको यणची सूत्र लगता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। एको यणची मतलब क्या? एक प्रत्याहार के स्थान पर यण होते हैं, ठीक है। ई से लेकर का तक के स्थान पर या से लेकर अणा तक के अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पौ प्लस आ था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये बा बन गया, ठीक है। मतलब औ प्लस आ मिलकर यहाँ पर बा बना है, तो इसमें आयादी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गूलर का फूल मुहावरा किसका अर्थ है? मुहावरे का अर्थ पूछा था आपका गूलर का फूल होना, तो अत्यंत दुर्लभ होना, ठीक है। आपके गूलर के फूल कहाँ देखने को मिलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव में संधि है आपका महा प्लस उत्सव मिलकर बनता है महोत्सव। तो यहाँ पर क्या हो गई? गुण संधि हो गई आपकी, यहाँ पर आ और ऊ मिलकर यहाँ पर ऊ बन रहा है, तो यहाँ पर गुण संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई थी? तो प्रथम शिक्षा प्रणाली आपका 1986 को लागू हुई थी, और दूसरी शिक्षा प्रणाली आपका 34 साल बाद सन 2020 को लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छायावादी
कवि कौन थे? देखिए इसमें कई प्रकार के ऑप्शंस हो सकते हैं और उत्तर भी कई प्रकार के हो सकते हैं। आई थिंक ये आपका डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपके क्या दिया था। वैसे कुछ लोगों ने बताया कि जयशंकर प्रसाद उसमें ऑप्शन में था। यदि जयशंकर प्रसाद दिया था तो वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ही छायावाद कवि कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम बार शपथ कब ली थी? देखिए प्रधानमंत्री बनने से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे मोदी जी आपका 2014 में। ठीक है, तो शपथ की यदि डेट पूछी है तो आपका आई थिंक 26 मई होगा, 26 मई 2014। ये इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो रहीम आपका अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के दरबारी कवि थे रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरेगा की स्थापना कब हुई थी? तो नरेगा दरअसल क्या है, एक रूरल डेवलपमेंट और रोजगार की योजना है, ग्रामीण विकास और रोजगार गारंटी की एक योजना है। तो ये 2016 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत थी आपका सन 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब थी? सन 2001 में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? देखिए मकर संक्रांति को कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में केवल संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल संक्रांति कहते हैं। जबकि यदि आपसे पूछा जाता है तमिलनाडु में क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु का जो त्यौहार होता है वो पोंगल, आपने नाम सुना होगा पोंगल का। तो पोंगल जो त्यौहार है वो दरअसल मकर संक्रांति ही होता है, तो उसको पोंगल नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? कब बनी थी? तो आपका 1911 में आपका दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं मैथ और साइंस के, तो प्लीज़ मुझे मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आज के जो ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सभी को पता होगा, सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी। पहला था आपका गरम दल, दूसरा था आपका नरम दल। जो आज़ादी चाहता था आपका लड़ाई से, जो एक चाहता था आपका शांति से आज़ादी मिलेगी। दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्रों में काम किया और तब जाकर 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से रूढ़ शब्द को पहचानिए। रूढ़ शब्द दरअसल होते क्या हैं, पहले इसको समझ लीजिए। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं दरअसल जिनका कोई भी सार्थक खंड करना संभव ना हो। तो जिसका कोई भी सार्थक खंड करना संभव ना हो वह रूढ़ शब्द कहलाता है। अब इसमें वाचनालय, देखिए ये ऑप्शन थे, ऑप्शन भी मेरे पास आए हैं। तो वाचनालय था, देखिए वाचन प्लस आलय, इसमें तो 2 शब्द हो गए। विद्या प्लस आलय, इसमें भी 2 शब्द हो गए। सम प्लस तल, इसमें भी 2 शब्द हो गए। लेकिन पशु जो है आपका, इसमें 1 शब्द है और इसके यदि खंड करेंगे आप तो ये केवल अक्षर बन जाएगा, कोई भी शब्द नहीं रहेगा। पा प्लस शु, ठीक है, तो ये आपका पशु इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली, अली का अर्थ है। अली का अर्थ है दरअसल पहला वाला जो अली है वो उस पर छोटी की मात्रा है, और इस अली का अर्थ होता है भौरा, और अली का अर्थ होता है आपका सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुर्मुखी में समास पूछा था आपका, बहिर्मुखी में समास पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पद्य काव्य के भेद पूछे थे। पद्य काव्य के भेद आई थिंक 2 होंगे। पहला आपका महाकाव्य होगा, दूसरा आपका खंड काव्य होगा। खंड काव्य और महाकाव्य, पद्य काव्य के 2 भेद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृश्य काव्य में क्या आता है? दृश्य मतलब देखना, ठीक है, काव्य सभी लोग जानते हैं। इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं। दृश्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखे जाने योग्य, दृष्टि सुखद, या जो दिखाई देने वाला है, जिसको हम देख सकते हैं, वो दृश्य हो गया। काव्य ऐसा काव्य जिसकी रस अनुभूति उसे देखकर की जाए, वह दृश्य काव्य होता है। ठीक है, काव्य को देखकर आनंद की प्राप्ति उस काव्य में वर्णित विषय वस्तु को रंगमंच पर प्रस्तुत करके की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली महिला डीजीपी, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम पूछा था इसमें। तो ये है आपकी मुंबई की जो है कंचन चौधरी सबसे पहले नियुक्त हुई थी डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल थी पुलिस की, कंचन चौधरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थल सेना अध्यक्ष हैं, तो थल सेना अध्यक्ष जो है वो आपका जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि सर जो CDS का पद है, ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जो कि है बिपिन रावत, तो अब इसको समझ लीजिए, बिपिन रावत हैं आपका चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के आपका 14 से आर्टिकल 18 आपका समानता का अधिकार मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एगमार्क किससे संबंधित है। एगमार्क कई चीज़ों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा। एगमार्क की मोहर होती है आपका, तो ये दरअसल एक चिन्ह है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है भारत सरकार का, जो कि खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता चेक करने के बाद उस पर लगाया जाता है। तो ये कृषि और खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 36 मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और वर्णन नहीं मिलता, हालांकि इसमें एक्सप्लेन किया गया है, 12 से लेकर 35 तक एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से गर्म जलधारा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दिया था एक कनारी, तो कनारी जो है वो गर्म जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, शाह कैसी ध्वनि है। तो शाह आपकी मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। शाह जो है वो आपके मूर्धन्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वल शब्द में संधि है आपका उज्ज्वल में, तो भैया उज्ज्वल में संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, 2 जा मिलकर बन रहे हैं आपका उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल संधि में आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के लोकप्रिय कवि कौन थे। तो भक्ति काल के लोकप्रिय कवि ऑप्शन दिया था आपको तुलसीदास, तो बस राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख लोकप्रिय कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अल नीनो क्या है। अल नीनो क्या है। अल नीनो एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसान भी है, बेहद आसान क्वेश्चन। भूकंप मापी है, भूकंप लेखी इसको कहते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम पूछा था आपसे, तो अप्सरा है प्रथम परमाणु रिएक्टर। एक और क्वेश्चन था आपका, द्वैत शासन किसने समाप्त किया। द्वैत शासन आई थिंक ये जहांगीर होगा, बाकी आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, द्वैत शासन प्रणाली किसने ख़त्म की थी। द्वैत शासन प्रणाली किसने ख़त्म की थी, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे में कौन सा समास है। मुझे मेरा, मैं आपको बताया था ये आपका उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। कौन सा पुरुष ये पूछा था, तो ये आपका एक उत्तम पुरुष होता है, मुझे मेरा, ठीक है। मैं आपका प्रथम होता है मुझे, ये आपका उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल विनर किसने जीता है आपका, कौन है मेंस सिंगल विनर ऑस्ट्रेलियन ओपन के। तो ये है आपका नोवाक जोकोविच, मोस्टली यही रहते हैं आपका जोकोविच, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था आपका कि ग्रीन जज के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ग्रीन जज के नाम से जाने जाते हैं आपका कुलदीप सिंह। जी हाँ, कुलदीप सिंह ये CBI के जज हैं, ठीक है, CBI कोर्ट के जज हैं। हाँ, तो इसमें शायद ये कहा जाता है कि आशाराम का जो केस था, आशाराम बापू का, वो भी जो है वो इन्होंने ही सज़ा सुनाई थी, कुलदीप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है। देवधर ट्रॉफी संबंधित है आपका क्रिकेट से, ठीक है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो सर से लेकर पैर तक के लिए शब्द हो जाएगा आपका आपाद मस्तक, जो सिर से लेकर एक पैर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द लिनक्स। लिनक्स क्या है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम एज विंडो की तरह, जैसे विंडो है, उबंटू है, इस प्रकार से ही एक लिनक्स है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार की राजधानी पूछा था आपसे, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो माउंटेन डे आपका 21 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे आपका, प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के। तो ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहले शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सबसे लंबी माफ़ कीजिएगा पर इंडिया नहीं, इंडिया की तो आपका गंगा है,
ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है आपका, इंडिया की गंगा है। यहाँ पर पूछा था आपका ऑस्ट्रेलिया की पूछा था, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर आपको पूछा था। तो ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है आपके मरे, ठीक है। आपको मरे आपको इस प्रकार से दिया हुआ हो सकता है। तो ये सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बस मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की हमेशा पूछा जाता है, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद शैवाली कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, सर्वदाता समूह रक्त समूह कौन सा होता है। तो सर्वदाता होता है आपका ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई थिंक दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको डिस्कस करा दिए हैं आज। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को जो है ज़रूर लाइक करिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मोर वीडियोज़ के लिए आपको वहाँ फेसबुक पेज पर PDF नोट्स और कई प्रकार की पोस्ट आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ और साइंस के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आ पाएंगे। तो मैथ और साइंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।